हेलो एवरीवन, मैं सुनील एक फिर से आपका अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। और मेरा जो टॉपिक है, जो मैं वीडियोस अब बना रहा हूं, ये हर प्रकार के एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चाहे वो यूपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे यूपी लेखपाल भी आने वाली है, या कह सकते हो वो उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये हर प्रकार के एग्जाम में पूछा जाएगा, कंफर्म है, बहुत पूछा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब कि फैक्ट हैं, उनको आप लोगों को मैप बना करके पहले जो है नोट करते चलना है। जिस डायरेक्शन में जो देश है उस डायरेक्शन में लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, कंफर्म है ना। और मैंने भारत का देश बना ही दिया है और पड़ोसी देशों के नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, लेकिन एक मिसिंग है, जैसे अफगानिस्तान है। तो थोड़ा स्पेस की कमी थी मेरे पास, तो मैं जो है उस पर थोड़ा सा मतलब कुछ बिंदुओं पर मैं उस देश के बारे में चर्चा कर दूंगा आप लोगों के आगे। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और जो है इंडोनेशिया। ये तो सब स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं, लेकिन मालदीव जो है और इंडोनेशिया जो है, ये क्या है, ये देश ऐसे हैं जो कि जल सीमा से जुड़े हुए हैं भारत के साथ में, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के इस दिशा में, यानी कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में, ये उत्तर पूर्व में, फिर पूर्व में, ईस्ट में, ये तो कितने देश हैं, आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इंपॉर्टेंट बहुत ही, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, है ना। तो गौर से, धैर्य से, पूरी लगन के साथ इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, है ना, ताकि मेहनत सफल हो आपके लिए कर रहा हूं, है ना। तो हिंदुस्तान देख ही रहे हो, है ना। 3287,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 3 और जल क्षेत्र हैं। ये यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बंगाली खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है, सभी को पता है ना। और बाकी इस भाग में स्थल भूभाग है, हिमालय है। ये सब तो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बता रखा है। जाकर के उस वीडियो को मतलब जरूर देखें। जब मेरा चैनल खोला करें तो चैनल में जाकर के जो वीडियोस लिखा होता है उस पर जाएंगे तो सारा वीडियो मेरा आपको मिल जाएगा, है ना, जो कि सोशल साइंस से ही ये रिलेटेड है। तो अब मेरे जो वीडियोस आएंगे, जो कि एनसीईआरटी तो मेरी चलती रहेगी ना बीच में, लेकिन अब मेरे वीडियो जो आएंगे वो कंपटीशन बेस्ड होंगे पूरी तरीके से ना, और सबको तैयारी करने में मदद करेंगे। आते हैं अपने मुद्दे पर। पड़ोसी देश पहला है पाकिस्तान, जो कि भारत से अलग होकर के बना था। एक बड़ी हिंसा के बाद, माउंटबेटन प्लान, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसका बंटवारा हुआ, है ना। इसीलिए 14 अगस्त 1947 को ये अपना आजादी दिवस मनाता है और हम मनाते हैं 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है, ये एक मुस्लिम देश है। यहाँ की जो आबादी है वो मुस्लिम है, इस्लामी है ना। वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लिखते चले। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। पहले नंबर पर इंडोनेशिया है ना, जिसकी राजधानी जकार्ता है। तो पाकिस्तान पे आते हैं भी। उसके बाद राजधानी जो है इस्लामाबाद की, मतलब कि राजधानी जो है पाकिस्तान की है इस्लामाबाद, है ना, सभी को पता ही होगा। और राजभाषा जो है यहाँ की उर्दू है, यानी कि उर्दू। कहते हैं कि उर्दू भाषा का शब्द जो है, जो उर्दू भाषा है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? इसकी उत्पत्ति जो है भारत में हुई, दक्षिण भारत में। कैसे हुई? मुगल काल में, ये मुस्लिम शासन काल में। ये जो जब मुस्लिम हमारे देश में आए ना, तो अफगानी लोग भी वहां से आए। तो वहां के लोगों की भाषा और यहाँ के लोगों की भाषा में एक क्या हुआ, एक मिलाप हुआ, और उसी से जन्मी हिंदवी या उर्दू भाषा, है ना, जो कि जो कि हमारे देश में भी बोली जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की ये राजभाषा बन चुकी है ना, इसको हिंदवी भी कहते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस, इसका 14 अगस्त को मनाया जाता है, जरूर लिखें, है ना। फिर क्षेत्रफल है 7,96,940 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया है। रुपया आप लोग याद कर लेंगे, ये लगभग हर देश में मतलब कि प्रचलित है। भूटान में थोड़ा मुद्रा का नाम अलग है, और चीन में की मुद्रा का भी नाम अलग है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम, बाकी जो है एक ही नाम चलता है। तो
ये हो गया। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का हॉकी है। और जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर राज्य से होते बहते हुए ये पाकिस्तान में जो है प्रवेश करती है। और भारत की जो 5 अन्य जो है नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जाकर के अंत में सिंधु नदी में ही मिल जाती हैं। और सिंधु नदी अंत बहते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है ना, क्योंकि पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है। 4 प्रांत है यहाँ पर, 4 प्रांत है। एक है बलूचिस्तान, एक है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, है ना, जिसको पख्तूनिस्तान भी कहते हैं। और पाकिस्तानी पंजाब पड़ता है और सिंध पड़ता है यहाँ का प्रांत। पाकिस्तानी पंजाब का मतलब है कि पंजाब पहले बड़े पैमाने पर था, लेकिन जब इसका बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद पंजाब का जो पश्चिमी हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया और जो पूर्वी हिस्सा है वो हमारे देश में रह गया है ना। तो ईस्ट और वेस्ट इसी हिसाब से समझ लीजिए, तो वो पश्चिमी पंजाब है और हमारे देश में पूर्वी पंजाब है। ओके, तो ये चीजें हो गई। सीमा रेखा की बात करें, सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के बीच 2912 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको 2900 किलोमीटर भी मिलेगा, हो सकता है कुछ संख्या में बदलाव हो, लेकिन 2900 किलोमीटर कंफर्म है ना, जिसको LOC के नाम से भी जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। विश्व की सबसे खतरनाक सीमा रेखा, सबसे विवादित और सबसे जो है कठिन सीमा रेखा, मतलब कि जो कि हिमालय में जो गहरी गहरी खाइयां हैं, मतलब कि जो गहरी गहरी खाइयां हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थलीय भाग है, जैसे थार का मरुस्थल है, तो इन दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है, जो कि बहुत कठिन है। उसके बाद है पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति 1933 में होती है, चौधरी रहमत अली के द्वारा। इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को इजाद किया था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से MA की पढ़ाई किए हुए थे। तो सिंध है, पाकिस्तान मतलब कि पंजाब है, सिंध है, कश्मीर है और बलूचिस्तान, इन सबको मिला के बना पाकिस्तान शब्द बनता है। ओके, उसके बाद राष्ट्रगान यहाँ का जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कौमी तराना कहलाता है, कौमी तराना कहलाता है। हो सकता है पूछ ही लिया जाए तो याद करने में क्या हर्ज है ना। ओके, राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक महान बॉलर रहे हैं। और इन्हीं की कप्तानी में शायद पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीता भी था, है ना। तो एक महान खिलाड़ी रहे हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं। और ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का पड़ोसी देश की बात करें तो पश्चिम में जो देश पड़ता है वो पड़ता है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। मैंने बताया ना कि वो भी पड़ोसी देश में ही माना जाता है। राजधानी है काबुल। वहां पर अफगानी रुपया चलता है। एक दुर्गम क्षेत्र है, एक पहाड़ी क्षेत्र है ना, और बहुत मतलब कि विकास से बहुत पीछे है और विवादित क्षेत्र रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में बहुत बड़े मुद्दे पर मतलब कि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर युद्ध चले हैं। जैसे तालिबानी संगठन जो कि यहाँ का है ना, जो कि यहाँ की आम जनता पर मतलब कि अत्याचार करता है। और इसी के ही खिलाफ जो है अमेरिकन आर्मी ने यहाँ पर वो मिशन कर रखा था, चला रखा था, लेकिन उसके बाद अब उनकी वापसी हो चुकी है ना। तो तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय एक गुट है, एक कट्टरपंथी मतलब गुट है। तो वो अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के दक्षिण की बात करें तो अरब सागर पड़ता है, दक्षिण में इसके अरब सागर पड़ता है और उत्तर में हिंदू कुश पर्वतमाला पड़ती है। तो ये रहा आपका पाकिस्तान। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल जो हैं पाकिस्तान में हैं, और दो जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक है मोहनजोदड़ो और एक है हड़प्पा। ये पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियों के नाम से जिनको जाना जाता है। तो सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिखते चलें और जो लिखे हुए हैं उनको भी नोट आउट करते चलें, है ना। और मैप जरूर बनाते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप नहीं बनाएंगे तो कैसे याद होगा। रटने से काम भी चलेगा, मैप बनाने से काम चलेगा, है ना। तो मतलब कहीं का नहीं तो कम से कम हिंदुस्तान का मैप तो यार बना ही सकते हो आप लोग। और पड़ोसी देशों का भी मैप बनाने का प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो फिर कितना अच्छा रहे, तो याद हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। मैप वर्ग प्रैक्टिकल में ही आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान हो गया आपका ना, इसको आप लोग जो है लिख लेंगे। और मालदीव मैंने यहाँ इस दिशा में तो नहीं है, ये पड़ता कहाँ पर है, ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत है, श्रीलंका यहाँ पड़ता है।
तो श्रीलंका के ठीक अगर हम थोड़ा जाएंगे दक्षिण पश्चिम में, तो वहां पर ये पड़ता है मालदीव, राजधानी माले, मतलब कि माले है ना। एक प्रवाल होता है, ये एक प्रवाल द्वीप है, उस पर ये बना हुआ द्वीप है ना, मतलब कि मालदीव द्वीपीय देश है। ये एक द्वीपीय देश है। द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, है ना, उसको द्वीप कहते हैं। तो ये एक द्वीपीय देश है मालदीव। और ये कहां पर है? हिंद महासागर में पड़ता है। जरूर याद करें, बहुत पूछा जा सकता है कि किस महासागर में पड़ता है, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, क्योंकि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ही है। इसकी राजधानी आप लोग लिख लेंगे, माले है। ओके, क्षेत्रफल की बात करें तो ये 298 वर्ग किलोमीटर है। बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर, तो उन सबको मिला करके 298 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बनता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं कि मुद्रा, यहाँ की करेंसी क्या है, क्या नाम है, तो क्या कहेंगे? मालदीवी रुपया। मालदीवी रुपया, रुपया रुपया भी कहते हैं, इसको कहते हैं मालदीवी रुपया। और धर्म की बात करें तो इस्लाम, यहाँ पर मुस्लिम मानने वाले लोग ज्यादा हैं। और यहाँ की जो राजभाषा है वो दिवेही कहलाती है ना, दिवेही कहलाती है। और सबसे निचला देश है। अगर देखा जाए कि भूभाग में सबसे निचला देश कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जमीनी स्तर पर सिर्फ ये 2.3 मीटर पर ये स्थित है। सबसे निचला देश है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखें, है ना। और इसको जो आज़ादी मिलती है सन 1965 में मिली थी, ब्रिटेन से आज़ादी पाया था ये। 1965 में मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है। जितने भी पड़ोसी देश है ना, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा है ना, तो ये इसको आज़ादी मिलती है 1965 में। और अगर देखा जाए कि मतलब कि यहाँ पर कितने प्रांत हैं, तो वो 7 प्रांत हैं। और राष्ट्रगान की बात करें तो कौमी सलाम है। पाकिस्तान में क्या था? कौमी तराना था। और मालदीव में क्या है? कौमी सलाम है। ये यहाँ का क्या है? राष्ट्रगान है ना। तो मालदीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट पर पड़ता है ये, है ना, जहां से विश्व भर के पानी के जहाज आते जाते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ये देश ठीक है, मतलब कि अपने स्तर पर ये एक अच्छा काम, मतलब कि अच्छा जीवन यापन यहाँ के लोग कर रहे हैं मालदीव में, है ना। मत्स्य पालन है, व्यापार है, यहाँ का मुख्य पेशा है ना। तो इतना तो समझ में आया, इस्लामिक देश है ना। तो लिखते चलेंगे सभी लोग। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका एक्चुअल में पड़ता कहां पर है? ठीक इस भाग में पड़ता है श्रीलंका आपका, है ना, श्रीलंका। ओके, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये भी एक द्वीपीय देश है, जैसे कि मालदीव है, वैसे श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है ना। और भारत से इसकी दूरी मात्र जो है 31 किलोमीटर है ना। और 1972 तक, सन 1972 तक जो है इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था, सिलोन के नाम से 1972 तक। और उसके बाद इसको श्रीलंका के नाम से जाना गया। 1978 में लंका के पहले जो है श्री शब्द जो मतलब कि जोड़ा गया, तब से श्रीलंका कहलाता है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये पूछा जा सकता है, कंफर्म है, ये श्रीलंका है और इन दोनों के बीच में जल संधि होती है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो क्या बताओगे आप? भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक से वो कंफ्यूजन मत पालना, नहीं तो पाकिस्तान कह सकते हो आप लोग ना। तो ये जल संधि है। जल संधि जो होती है, जो 2 जल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है ना। जैसे जिब्राल्टर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो जिब्राल्टर, तो जितने भी जल संधियां हैं उन पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसका जो राष्ट्रगान है वो क्या कहलाता है? श्रीलंका माता के नाम से जाना जाता है यहाँ का जो है राष्ट्रगान। और जो अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं कि जयवर्धनेपुरा राजधानी है, कई लोग कहते हैं मतलब कोलंबो है, दोनों है, लेकिन किस आधार पर है ये समझिए। यहाँ की ये जो विधायी राजधानी है, विधायी, वो है जयवर्धनेपुरा।
बिल्कुल नहीं बोलना है आप लोगों को। विधायी राजधानी है इसकी जयवर्धनेपुरा है, और जो कार्यकारी कार्यकारी और जुडिशियल है ना, जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है कोलंबो। ये कंफ्यूजन नहीं पालना है आपको। तो विधायी में जयवर्धनेपुरा बताएंगे, अगर कार्यकारी न्यायिक पूछी जाती है तो कोलंबो बताएंगे, है ना। राजभाषा क्या है? सिंहली और तमिल। ये वही विवाद है। सिंहली पहले जो है सिंहली भाषा को ही मतलब कि मान्यता दी गई थी यहाँ के सिंहली बहुसंख्यक लोगों के द्वारा। तब जाकर के तमिल के लोगों ने जो है मतलब की मांग उठाई थी, जैसा कि मैंने बताया था LTTE के बारे में, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, वहां का संगठन बना था। मतलब कि प्रभाकरण जो थे वहां के हेड थे, प्रभाकरण। उन्होंने वहां पर उस संगठन की स्थापना की थी सिंहली समुदाय के खिलाफ, और बड़े पैमाने पर बहुत दिनों तक वहां पर गृह युद्ध चलता रहा। अंत में जो है इन LTTE संगठन का जो है सफाया किया गया था, है ना। प्रभाकरण भी उसमें मारे गए थे। तब जाकर के जो है तमिल भाषा को भी मान्यता मिली। अन्यथा बहुत बड़ा विवाद था उस देश में, है ना। लेकिन अब शांति है। तो सिंहली और तमिल को शामिल किया गया। और जैसा कि राष्ट्रपति है तो गोतबाया राजपक्षे हैं, और इसको ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब मिलती है? ब्रिटेन से स्वतंत्रता इसको मिलती है 4 फरवरी 1948 में इसको स्वतंत्रता मिली, है ना। 4 फरवरी 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। और क्षेत्रफल लिखा हुआ है 65,610 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है। तो आप देखिए, पाकिस्तानी रुपया है, मालदीवी रुपया है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया है, नाम सेम चल रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अफगानी रुपया है, तो सभी तो है। तो इस पोर्शन वाले मैंने आप लोगों को ये पड़ोसी देश बता दिए। अफगानिस्तान भी बताया है मैंने, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, ये जो कि दक्षिण में पड़ता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण में, है ना। और श्रीलंका ये रहा। श्रीलंका भी एक अच्छी, श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ पर भी क्रिकेट टीम इसकी है और बढ़िया खिलाड़ी हैं ना। तो इनके बारे में इतना ही जान लेना बस पर्याप्त है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है ना। और एक चीज और पूछा जा सकता है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा ब्रिज है, उसको क्या नाम दिया गया है? तो कहते हैं उसको एडम्स ब्रिज कहते हैं, एडम्स ब्रिज, है ना। तो ये चीज आप लोगों को नहीं भूलना है। और उसके बाद आते हैं चीन देश पर, है ना। कम्युनिस्ट शासन वाला देश चीन, और एशिया का बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल में, है ना। और यांगजी यहाँ की जो है सबसे प्रमुख नदी है, और कम्युनिस्ट सरकार है यहाँ पर। शी जिनपिंग जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं, है ना। और वर्तमान समय में एक साम्राज्यवादी देश है, बढ़ती हुई शक्ति है, जो अन्य देशों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है ना। कुछ मुद्दे हैं, कुछ फैक्ट हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे राजधानी है इसकी बीजिंग है। राजभाषा जो है मंदारिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप लोग क्या बताओगे? मंदारिन। ओके, इसको जरूर लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है मंदारिन। राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 95,96,960 वर्ग किलोमीटर है। बहुत आसान है, 95,96,960, नंबर सबके सेम है ना। उसके बाद है मुद्रा। जैसे मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा का नाम आप लोगों ने सुन रखा है, युआन कहते हैं। यहाँ की मुद्रा का नाम है युआन। और कुछ और नाम भी है इसका, वहां के हिसाब से देखा जाए तो रेन मिन बी भी कहते हैं। हो सकता है कि पूछ ही लिया जाए कि क्या कहते हैं, क्या इस नाम से भी है तो सही रहेगा। और ये गणराज्य कब बना? 10 अक्टूबर 1949 में। 10 अक्टूबर 1949 में ये गणराज्य बनता है। ओके, रिपब्लिक बनता है। उसके बाद है जनसंख्या में प्रथम है, और क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर ये देश आता है। इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर और जनसंख्या में प्रथम स्थान पर आता है। राष्ट्रगान है यहाँ का जो कहलाता है वो है स्वयं सेवकों का कदम ताल, वॉलंटियर। स्वयं सेवकों का कदम ताल,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किस देश का राष्ट्रगान स्वयं सेवकों का कदम ताल है, तो आप क्या बताओगे? चीन। कोई पूछेगे कौमी तराना, तो क्या बताओगे? पाकिस्तान। कौमी तराना, है ना। तो ये चीज हो गई। और जो यहाँ का मुख्य धर्म है वो है बौद्ध धर्म, है ना। चीन में भी सभ्यता का उदय हुआ, जैसे चीन की सभ्यता, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वैसे ही चीन की सभ्यता भी थी। वो जो कि यांग सिक्यांग नदी के तट पर है, जो है विकसित हुई थी। यहाँ पर एक नदी और भी है, हुआंगहो नदी भी है ना। और इस देश के उत्तर में पूछा जाए तो मंगोलिया पड़ता है, रूस पड़ता है ना। मंगोलिया और रूस पड़ता है। पूरब में चले जाएंगे तो कोरिया है, जापान पड़ता है, और आगे जो है प्रशांत महासागर पड़ता है। हांगकांग और मकाऊ जो देश इससे जुड़े हुए हैं, वो उन देशों में भी लोकतंत्र को लेकर के जो है मतलब गहमा गहमी रहती है ना, माहौल वहाँ का जो है गर्म रहता है। तो चीन भी एक साम्राज्यवादी देश है। इसकी सीमा रेखा भी अक्साई चीन से होते हुए ये जम्मू कश्मीर यहाँ जो कि अक्साई चीन कहलाता है, यहाँ से होते हुए नेपाल यहाँ पड़ता है। तो इस भाग में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी सीमा रेखा जाती है। और जो इसकी सीमा रेखा है, सीमा रेखा उसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। याद रखना है आप लोगों को, पाकिस्तान और भारत के बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। भारत और चीन के बीच में LAC है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसकी जो लंबाई है किलोमीटर में 4057 किलोमीटर है ना। थोड़ा कहीं भी डिफरेंस जो है मिल सकता है, क्योंकि विवादित क्षेत्र जो उसके कब्जे में है, जैसे अक्साई चीन जिसको कहते हैं, तो उसको भी जोड़ लिया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, या इसको अगर ना जोड़ा जाए तो उनमें कमी दिखाई जाती है कि ये कम ही है, ये कैसे कम हो सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, तो इन चीजों को भी लेकर के चलना है। जो इसके अवैध अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं, तो वो उसकी भी काउंटिंग उसमें कर लेता है ना। तो 4057 किलोमीटर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ओके, तो इतना तो ये हुआ। नेपाल की बात करें, है ना, राजधानी इसकी काठमांडू है। क्षेत्रफल इसका है 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है, जरूर लिख लेंगे, 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है। और जो मुद्रा है यहाँ की वो है रुपया, है ना। नदी यहाँ की कौन सी बहुत प्रसिद्ध है? मुद्रा यहाँ की रुपया है। नदी यहाँ की जो है वो कौन सी बहुत प्रसिद्ध है? वो है कोसी है, गंडक है और कर्णाली है ना। गंडक क्योंकि हमारे देश में भी बहती है आकर के, कोसी, गंडक और कर्णाली। उसके बाद जो राष्ट्रगान यहाँ का है वो है सैकड़ों तरह के फूल हम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश का राष्ट्रगान सैकड़ों तरह के फूल हम कहाँ का है, तो आप क्या बताओगे? नेपाल, है ना। तो नेपाल में ये एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, और कह सकते हो बहुत संपन्न देश नहीं है ये। और यहाँ का यहाँ की जो आमदनी का जो मुख्य स्रोत है वो है सागरमाथा, है ना। सागरमाथा माने कि बोले तो माउंट एवरेस्ट, है ना। संसार की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही पड़ती है, तो माउंट एवरेस्ट। तो विश्व भर के जो पर्यटक होते हैं वो घूमने के लिए जो क्लाइंब करते हैं, जो उस पर चढ़ाई करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वो सब भी यहाँ पर आते हैं। तो ये तो इसकी आमदनी का सबसे बड़ा जो है रिसोर्स जो है स्रोत है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको जरूर लिखते चले, है ना। और ये हिमालयी रीजन में आता है ना, हिमालयी क्षेत्र में आता है ये नेपाल। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना भी यहीं पर रहती है। और पड़ता कहाँ पर है ये मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर ये इस भाग में पड़ता है आपका क्या? नेपाल पड़ता है। और इस भाग से ऊपर वाले भाग में चीन पड़ता है ना। तो नेपाल इस भाग में है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो इस भाग में ये पड़ता है आपका भूटान, है ना। भूटान पड़ता है। ये भूटान जो है लैंड लॉक देश है। ये भी हिमालय में ही पड़ता है, हिमालय क्षेत्र में ही पड़ता है। और इसका स्थानीय नाम जो है वो है ड्रुग्युल है के नाम से जाना जाता है। और जो इसका राष्ट्रगान है वो कहलाता है द्रुकसेंदेन। और राजधानी इसकी जो है थिम्फू है। राजधानी क्या है इसकी? थिम्फू है। और राजभाषा यहाँ की जोडखा है ना। क्षेत्रफल है 47,000 वर्ग किलोमीटर है ना।
उसके बाद जो मुद्रा है यहाँ की वो है ग्लूट्रम। ये बहुत पूछा जाता है कि भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, ग्लूट्रम, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, नाम लोग जल्दी भूल सकते हैं। तो ग्लूट्रम, चाइना की युआन, जरूर याद रखें, तो बहुत पूछा जाता है ना। और जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये यहाँ के जो है राजा हैं, है ना, राजतंत्र भी है यहाँ पर। ओके, और भारत का एक परम मित्र रहा है, बहुत बड़ा सहयोगी देश रहा है, भारत भी सहयोग करता रहा है इसका। और जो भूटान है इसका जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, समुद्र तो यहाँ है ही नहीं, तो इसका जो समुद्री व्यापार होता है वो हमारे राज्य के पश्चिम बंगाल राज्य से संपन्न होता है ना। तो इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो भूटान कहाँ पड़ता है, इस भाग में पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ सिक्किम पड़ता है, तो इन सब के बीच में पड़ता है आपका भूटान देश पड़ता है ना। जैसे बात करें कि नेपाल और भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप ये लिख लें 1751 किलोमीटर है। ओके, तो ये है। और कोई पूछे आपसे कि भूटान कंपटीशन पूछा जाता है बाहर, तो क्या कौन पूछेगा, भारत और भूटान के बीच की जो सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर है ना। उसके बाद जो म्यांमार देश पड़ता है भारत के ठीक पूरब में पड़ता है, बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है, उस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 1458 या 1458 किलोमीटर है म्यांमार और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई, है ना। ये भी एक, जैसे कोई पूछे आपसे कि कौन कौन से देश पड़ते हैं म्यांमार भारत की, कौन कौन से राज्य पड़ते हैं भारत और म्यांमार की सीमा पर, तो आप क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। ये राज्य भारत के हैं जो कि म्यांमार की सीमा पर हैं। और अराकान योमा की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, उसके बाद म्यांमार शुरू होता है ना। म्यांमार की बात करें तो इसको ब्रह्मदेश भी कहते हैं, है ना, क्योंकि जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसमें मैंने ये बता रखा है कि अंग्रेज लोग यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बहुत रुचि नहीं लेते थे, क्योंकि उनको मानना था कि ये एक रहस्यमयी देश है, यहाँ पर जाना ठीक नहीं है ना। तो अंधविश्वास में जहां तक कह सकते हो कि वो भी लोग बहुत विश्वास करते थे। तो ब्रह्मदेश के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी राजधानी है नेपाइडा, बिल्कुल नहीं भूलना है, इसकी राजधानी है नेपाइडा। यंगून थी इसके पहले, और यंगून को रंगून भी कहते थे ना। और मांडले जो कि विश्व प्रसिद्ध कभी जेल हुआ करती थी, म्यांमार में पड़ता है। बर्मा भी इसका नाम रहा है, बर्मी लोग यहाँ रहते हैं तो बर्मा नाम पड़ा, है ना। राजधानी क्या है, नेपाइडा, बिल्कुल नहीं भूलना है। और जो यहाँ का राष्ट्रगान क्या कहलाता है, काबा माँ केई, है ना। और जो यहाँ की राजभाषा है वो है बर्मी है। और ब्रिटिश राज से इसको स्वतंत्रता कब मिली, 4 फरवरी 1948 में। यहाँ भी आप देख सकते हो श्रीलंका, और इधर ये है ना 1948 में। और जो क्षेत्रफल है ना 676,578 वर्ग किलोमीटर है, ये आप जरूर लिखेंगे। और जो यहाँ की मुद्रा कहलाती है वो कहलाती है क्याट, इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ की मुद्रा है वो क्याट कहलाती है। थोड़ा नाम टिपिकल है, जैसे ग्लूट्रम भूटान में, म्यांमार में क्याट है ना। उसके बाद यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है यरावती, सालबिन और सीतांग मुख्य नदियां हैं। और पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है म्यांमार की, वो है येरावती नदी, है ना, बिल्कुल, या इरावती नदी भी कहते हैं, ये भी नाम मिलता है। तो इरावती या येरावती, ये नाम आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, लिख लेना है। म्यांमार की सबसे मुख्य नदी है। जैसे कोई पूछे कि भारत की तो गंगा कहते हो, पाकिस्तान की कोई पूछे तो क्या कहोगे, सिंधु नदी है, चीन की पूछे तो क्या कहोगे, यांगजी कहोगे। तो म्यांमार ये देश रहा। म्यांमार के दक्षिण में कौन सा देश पड़ता है, मतलब कि दक्षिण में क्या पड़ता है, तो बंगाल खाड़ी पड़ता है, जल क्षेत्र पड़ता है ना। उसके बाद उत्तर में तो चीन पड़ता है ना। तो इस प्रकार से ये म्यांमार देश मैंने बताया, नेपाइडा इसकी राजधानी है, ये इस सीमा रेखा की लंबाई है ना। उसके बाद ये पड़ता है आपका बांग्लादेश, इस भाग में आपका पड़ता है बांग्लादेश पड़ता है। कभी भारत का ही वो हिस्सा था, लेकिन मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से माउंटबेटन प्लान के तहत इन सबको बांट दिया गया। ये जो बांग्लादेश है आपका कभी क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था ना। मुस्लिम आबादी थी तो इसलिए कहा गया ये पश्चिम पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में
जो है ये क्या नाम, बांग्ला जो पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 तक बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, है ना। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसको आजादी मिलती है और ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बांग्लादेश इस भाग में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, है ना। बांग्लादेश 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से आज ये आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। और 1971 में ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि मैंने बताया, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद राजधानी इसकी ढाका है, राजधानी इसकी ढाका है। राष्ट्रगान तो सभी लोगों ने सुन रखा होगा, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला है, ये यहाँ का राष्ट्रगान है। और यहाँ का जो मुख्य धर्म है सभी को पता है, इस्लामिक कंट्री है ये, इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है। और जो यहाँ की मुद्रा है बहुत पूछी जाती है एग्जाम वगैरह में, टका है ना। और जो क्षेत्रफल है 14,84,60 वर्ग किलोमीटर है, इसको जरूर लिख लेंगे, क्षेत्रफल है ना। तो मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है, इसको लिख लेंगे, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि मुस्लिम लीग सभी लोग जानते हो, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो मतलब कि कांग्रेस के मतलब कि विरोध में स्थापना हुई थी ना, वो सभी लोग को पता है, वो मैंने हिस्ट्री में बता रखा है। तो ये रहा आपका बांग्लादेश। इसको पूर्वी बंगाल क्या कहते हैं सभी लोग पता है, यहाँ पड़ता है। पश्चिम बंगाल भी क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर जी ये पश्चिम बंगाल के ये क्यों नाम पड़ा है जबकि ये पूरब में स्थित है ना। पश्चिम बंगाल यहीं पर तो है, और पूरब भी। और ये जैसे दिशा पूछी जाती है, दिशा ये है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। ईस्ट माने मतलब कि पूर्व, तो पूरब में है तो काहे इसको पूर्वी बंगाल काहे नहीं कहते, जो अपने देश में पश्चिम बंगाल है। इसका रीजन ये है कि मैंने क्या बताया था कि ये ऐसे था जब बंटवारा हुआ। अब यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर अब आप आ जाओगे तो डायरेक्शन की बात होगी। तो जब ये बटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये ईस्ट कहलाएगा और ये वेस्ट कहलाएगा। इसीलिए जो बंगाल हमारे देश में जो बटा हुआ हिस्सा हमारे देश में है तो उसको वेस्ट बंगाल कहा गया। तो कोई कंफ्यूजन मत पालना, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, इस बंटवारे की वजह से ये पश्चिम बंगाल कहलाता है। बाकी पूरब में तो ये है ही है, जिसकी राजधानी कोलकाता है ना। तो कंफ्यूजन, आई थिंक कंफ्यूजन तो आप लोगों का दूर हो गया होगा। उसके बाद है इंडोनेशिया, भारत के थोड़ा आगे तक जाओगे तो पड़ता है ना। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो सीमा रेखा है भारत और बांग्लादेश की वो है 4,096 किलोमीटर है। सबसे बड़ी सीमा रेखा, सबसे बड़ी सीमा रेखा, हाँ, इसको आप लोग लिख लेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच में है 4,096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडोनेशिया पर, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जाएंगे तो वहां पड़ता है ना, जावा, सुमात्रा, बाली, कई द्वीपों को मिला करके लगभग 1600 द्वीपों को मिला करके ये बना है आपका इंडोनेशिया, है ना। तो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। इसकी राजधानी जो है वो है जकार्ता। और राष्ट्रगान है इंडोनेशिया राया, इंडोनेशिया राया, है ना। और इटली से कब स्वतंत्र हुआ ये इटली से स्वतंत्र हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। 17 अगस्त 1945 में ये स्वतंत्र हुआ था, 17 अगस्त 1945 में स्वतंत्र हुआ। इसका जो क्षेत्रफल है 19,440 वर्ग किलोमीटर है। और जो यहाँ की मुद्रा का नाम है वो है रुपया। तो इन सारे पड़ोसी देशों में आप लोगों को एक चीज पर गौर करना है, कोई पूछे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश इटली से स्वतंत्र हुआ, तो वो है इंडोनेशिया, इटली से स्वतंत्र हुआ था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इटली से। और इंडोनेशिया में मैंने बता ही दिया है, जावा, सुमात्रा, बाली, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है, मतलब कि द्वीप है। और यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हमारे देश के साउथ इंडिया के जो राजा लोग हुआ करते थे, चोल वंश ना, उन राजाओं ने
यहाँ तक के देशों तक अपना सैन्य अभियान किया था और यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना भी की थी। तो इसी वजह से भारतीय संस्कृति इंडोनेशिया तक पहुंची और वहाँ पर रामायण महाभारत के खेल जो है, नाटक भी खेले जाते हैं इन देशों में। तो वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर भारतीय संस्कृति आप लोग को दिखेगी वहाँ पर, है। यहाँ तक कि संस्कृत में वहाँ पर कुरान पढ़ाई जाती है, बच्चों वहाँ पर सिखाया जाता है संस्कृत भाषा में, है ना। तो ये इंडोनेशिया है जो कि समुद्र से एकदम घिरा हुआ है, जो जैसे बंगाल खाड़ी पड़ता है इस भाग में, तो आगे बढ़ेंगे तो वहां पड़ता है इंडोनेशिया, है ना। तो इस प्रकार से ये थे हमारे सारे आज के क्या, भारत के पड़ोसी देश, है ना। जैसे भारत के पड़ोसी देश मैंने बता दिया, है ना। अब जैसे कोई आपसे पूछे कि अमेरिका के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो जैसे कनाडा है, मैक्सिको है ना, मैक्सिको सिटी है। तो आप लोग को जानकारी करते रहना है ना। बिना मैप के सोशल साइंस बहुत अच्छी नहीं हो सकती है आप लोगों की, स्पेशली ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है लिख लेंगे, किलोमीटर क्या है, किसी सीमा रेखा की मतलब की लंबाई कितनी है, इसको आप लोग जरूर लिखेंगे, है ना। मैप जरूर बना लेंगे और उसमें नोट कर लेंगे, है ना। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को, और पूरी उम्मीद है, विश्वास है अच्छा ही लगेगा, और लिखते भी रहेंगे, है ना। लिखते रहिए और फिगर बनाते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग जो है बेहतर तरीके से एक अच्छा मतलब कि रिजल्ट दे सको, है ना, अच्छे नंबर गेन कर सको किसी भी कंपटीशन में। तो ये हर एग्जाम के लिए है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।